अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वो कहते हैं ना कि वो वादा ही किया जो वफ़ा हो जाए, और बिल्कुल ऐसा ही वादा जो है वो मिफ्ता इस्माइल ने किया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो ये वादा पूरा कर देंगे और उनके इख्तियार में भी है कि वो वादा पूरा कर दें। मिफ्ता इस्माइल ने क्या वादा लिया और किससे लिया, ये भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हुआ इस तरह से मामला कि एक सारिफ है, उसे ट्विटर पे लिखा कि चली मिली जो है वो जूसी नहीं होती और मरी हुई सी होती है, मुर्दा होती है, उसका जो टेक्सचर होता है वो अच्छा नहीं होता। तो काइंडली इसको जो है ना इम्प्रूव किया जाए। ये मिफ्ता इस्माइल साहब को दरख्वास्त की गई उस सारिफ की तरफ से, चूँकि मिफ्ता इस्माइल जो है वो यानी कैंडीलैंड जो है उसके ओनर भी हैं और बिस्कोनी के भी जो हैं वो भी ओनर हैं, यानी दोनों के वो ओनर हैं, मालिक हैं। तो उनसे ये कहा गया, तो उनका जवाब भी आया और जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, हम जो है वो इसको इम्प्रूव करेंगे इस क्वालिटी को, लेकिन इस शर्त पर मैं कहूँगा कैंडीलैंड वालों को कि इसको इम्प्रूव करें अगर आप नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो मुझे वोट दें और PM लैंड को वोट दें। तो इसी तरह फिर दीगर सार्फिन ने भी जो है वो बहसों बहसा शुरू कर दिया, और किसी ने कहा जी कि खोकोमो के जो बिस्किट हैं वो कम होते हैं पैकेट में, उसको ज़्यादा किया जाए। और किसी ने कहा जी खोकोमो में जो है वो क्रीम नहीं होती, चॉकलेट कम होती है, तो उसको भी ज़्यादा किया जाए। तो वो कह लें कि मिफ्ता साहब से बहुत सारे मुतालबात डिमांड की गई। लेकिन कहने का मकसद ये है नाजरीन कि वो फिल तो कर देंगे, हो सकता है रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी भी कर दें और वादा पूरा भी कर दें, क्योंकि इनके बस में है। लेकिन बात ये समझ से बालातर है कि एक वो आदमी जो इस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, जो वोट को इज़्ज़त देने की बात करती है, जिनका बयानी यही है, तो अब वोट को इज़्ज़त दो के बयानी से हट के लगता है बात चिली मिली पे आ गई कि अगर चिली मिली की क्वालिटी बेहतर होगी तो नून लीग को वोट पड़ेंगे। तो ये देखने की बात है। और मिफ्ता साहब तो वैसे भी आज माशाल्लाह बड़े फ़ायदे में जा रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री बहुत ग्रूम कर रही है। वो अलग बात है कि वो हुकूमत पर तनकीद करते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो बैठ गई है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बैठ गया है, उसका पट्टा बैठ गया है। लेकिन हकीकत में उनकी इंडस्ट्री ग्रूम कर रही है। और साफ़ी ने जब सवाल पूछा तो वो परेशान हो गए कि यार ये कैसा सवाल पूछा, जब साफ़ी ने ये कहा था कि आपकी तो कंपनी बहुत मुनाफे में जा रही है और इतने मुनाफे में तो आपके अपनी दौरे हुकूमत में नहीं गई। तो उनके पास उसका जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा जी ये कैसा सवाल पूछ लिया है। तो खैर अब वो बड़ी अच्छी अच्छी जो वैराइटीज़ भी निकाल रहे हैं। तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि जो नून लीग है वो अपने बयानिए को जो है वो बेहतर अंदाज में लेकर चले। नून में से शेर निकलने की जो बातें हो रही हैं उसको जो है वो किसी तरीके से इस मामले को रिजॉल्व करें और ये तय कर लें कि इनके लीडर कौन है, ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा नून लीग की। आया मरीम नवाज़ बैठी हैं या आया शहबाज शरीफ साहब बैठेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है। अगर ये दुरुस्त हो जाता है, इसका जवाब मिल जाता है, तो फिर PDM में भी जो है वो मुर्दा घोड़े में जान पड़ सकती है। लेकिन फ़िलहाल अभी तहरीक तो चला रहे हैं, 29 अगस्त को जलसा भी करने जा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है ऐसा कि अभी फ़िलहाल कोई PDM में जान डलती हुई नज़र आ रही है। तो अब देखना ये है कि मुस्लिम नून को अपने रवैये को बेहतर करना होगा, क्योंकि रियासत मुखालिफ बयानिया तो है बुरे तरीके से पिट चुका है। अगर वो इसको ओवरकम नहीं कर पाते, अपनी गलतियों से नहीं सीखते, तो फिर चिली मिली पे तो वोट नहीं पड़ने वाले। और चाहे मिफ्ता इस्माइल साहब जितनी मर्जी इंप्रूवमेंट ले आएँ चिली मिली में या अपनी दीगर जो कन्फेक्शनरीज जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें, तब भी वोट फिर नहीं पड़ेगा नून लीग को। अब तक लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।